हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6 है और आज हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हम पहले लेक्चर नंबर 2 में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें पोलिनोमियल पढ़ लिया था, मगर वो एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ा था। आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो अगर आपको इस पे ये समझ आ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलजेब्रा में समझ लग जाएंगी। ठीक है, चले अपने लेक्चर की तरफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो बेसिकली पोलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है जो कि कंटेन करती है कांस्टेंट, एक्सपोनेंट एंड वेरिएबल्स। ये तीन चीज़ें जो एक्सप्रेशन कंटेन करती है उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, हमारे पास ये वाली एक जो एक्सप्रेशन है इसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इस ये देखें हमारे पास 7 कांस्टेंट भी है, हमारे पास y एंड x वेरिएबल्स भी हैं, हमारे पास 2 एंड y कोफिशिएंट भी हैं। कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट कौन क्या चीज़ें होती हैं ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है। जिसको नहीं समझ वो लेक्चर नंबर 2 जाकर देख ले। ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में होगा बेसिक अलजेब्रा की, लेक्चर नंबर 2 में आपको मुकम्मल समझ लग जाएगी। और ये प्लस माइनस हमारे पास ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब जिसके साथ हमने ऑपरेट करना है इसको। ठीक है, तो पोलिनोमियल बेसिकली क्या हो गया कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हों, कांस्टेंट भी हों और एक्सपोनेंट भी हों। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। अब आगे अगली, अब देखें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इसमें असल में हम जो पोलिनोमियल इसको क्लासीफाइड करते हैं दो तरह की टाइप्स में। एक तो इसकी टाइप्स होती हैं जो नंबर ऑफ टर्म्स भी होती हैं कि ये वाली पोलिनोमियल के पास कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, ये हम जो अब वाली ये वाली टाइप पढ़ रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स पे हैं कि इस पोलिनोमियल पे मोनोमियल है, बायोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल ये वाली ये क्वाड्रोटोनियल और पेंटानोमियल। ठीक है, अब देखें कि जो मोनोमियल है इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही है। ये देखिए हमारे पास टर्म एक है, मगर बायोनोमियल में हमारे पास एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी। ट्राइनोमियल में हमारे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, और जो हमारे पास ये क्वाड्रोनोमियल है इसमें चार होंगी, हमारे पास जो पेंटोनोमियल है इसमें पांच होंगी। तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे हम क्लासिफाई करेंगे तो ये वाले नाम बनेंगे मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल। ये ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म पे जो है टाइप्स वो आपको समझ लग गई होंगी कि ये देखें एक हमारे पास टर्म है तो ये मोनोमियल बन गया, दो टर्म है तो हमारे पास बायोनोमियल बन गया, ट्राइनोमियल बन गया। इसका इतना यूज़ नहीं होता मगर वैसे टाइप्स थी तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि जो पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल की, इसको पहले तो मैं आपको बता दूं, डिनोट करते हैं पी ओवर एक्स के साथ। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी ओवर एक्स के साथ। अब इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, या जिसमें ए हमारे पास कोफिशिएंट हो गया, एक्स हमारे पास वेरिएबल हो गया। ठीक है, और ए नॉट हमारे पास कांस्टेंट हो गया। समझ लग गई, इसमें ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट, एक्स क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बनेगी 5x, इसके ऊपर पावर 5 प्लस ए 5 एक्स, n-1 है तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, 4 प्लस ए एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, प्लस 5x और प्लस 5। सही है, तो मीन्स हमारे पास ये देखें हमारे पास डिग्री चेंज हो रही है, 5 से 4 आई, 3 आई। तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना तो उसको हम एज अ डिग्री के देखते हैं, जिसकी ज़्यादा पावर है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी कम पावर है उसको बाद में लिखते हैं। इसमें हमारे पास x5 था, इसको पहले लिखा, फिर x4 पे गए, x3, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और एंड में हमारे कांस्टेंट आएगा। ये हमारा पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड एक फॉर्म होती है। अभी पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ओवर एक्स के साथ। मैंने आपको बता दिया था एक्स इसमें वेरिएबल है। मीन्स ये देखिए हमारे पास पहले हमारे पास कौन सी आ गई, 4 वाली, फिर हमारे पास 2 वाली, फिर हमारे पास 1 वाली और फिर हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को एंड में लिखते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अब मैंने आपको बताया था कि इसको क्लासीफाई करते हैं दो तरीकों में। एक तो पहले हम पढ़ आए
कि वो जो क्लासीफाई हो रहा इन नंबर ऑफ टर्म्स में हो रहा था कि कितनी टर्म्स है, मोनोमियल है, बायोनोमियल। अब हमारे पास जो पोलिनोमियल है ना, ये डिग्री की टर्म में आ रहे हैं कि पावर के हिसाब से, कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, उस हिसाब से हम उसको क्लासीफाई या आप कह लें कि हम डिवाइड करेंगे उनकी टाइप्स में। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज डिफाइंड एंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? इसको पावर को। मैंने आपको एक्सपोनेंट वाला लेक्चर नंबर 3 है, आप इसी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में देख लें। ये बेसिक अलजेब्रा में लेक्चर नंबर 3 होगा या 4 होगा एक्सपोनेंट, वो आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये देखें यहाँ जो A6S4 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम जो हाईएस्ट ये जो पावर होती है इसके हिसाब से जब इसको क्लासीफाई करेंगे पोलिनोमियल को, तो वो कैसे बनेगी। अब देखें, जब हमारे पास कोई भी नहीं है, यहाँ कोई पावर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। जब लीनियर अगर पोलिनोमियल के बारे में पढ़े तो वो हमारे लिए हमें होगा, लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री सबसे बड़ी पावर क्या हो? 1 हो। लेकिन 3x+1 है, तो x के ऊपर पावर क्या होगी? 1। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा? जिसकी पावर सबसे बड़ी क्या हो? 2। ये देखें सबसे बड़ी पावर है 2। क्यूबिक क्या होगी? जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर 3 होगी। क्वाड्रिक क्या होगी? जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर 4 होगी। इसी तरह देख लें कि इसी तरह ये डिवाइड होता है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले कांस्टेंट है जिसमें कोई पावर नहीं है, उसकी डिग्री 0 है। अब यहाँ 0 कैसे हो गया? ये देखें 6x अगर 0, अगर 6x 0 होगा तो x 0 क्या होगा? ये जो x की पावर 0 है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, तो दोबारा हमारे पास कांस्टेंट 6 आ जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि यहाँ 0। या लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हो 1। क्वाड्रेटिक क्या होता है? 2 3। डिग्री क्या है? पावर। जैसे ये पावर के हिसाब से हम इसे क्लासिफाइड करते हैं। लीनियर जो है 1 पावर वाली है, क्वाड्रेटिक 2 पावर वाली, क्यूबिक 3 वाली, क्वाड्रिक 4 वाली। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर क्वेश्चन करूँ x² + x+5, अब आप लोगों से मैं पूछूं कि ये कौन सी है, तो आपने देख के बता देना है कि यार इसकी पावर 2 है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब मैं आपसे पूछ लूँ यार ये x³ + x+5 ये कौन सी है, तो आपने कह देना यार ये क्यूब है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसे क्लासीफाई करेंगे। अब पोलिनोमियल ऑपरेशंस के कौन कौन से हैं? अब देखें कि हम पोलिनोमियल्स में जो है आपस में 2 पोलिनोमियल हो, 3 हो, हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिवीजन में हमारे पास थोड़ा इशू होता है कि जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो कभी तो डिवाइड होता है, कभी वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम इजीली कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ पोलिनोमियल पे आए। अब हमारे पास देखें यहाँ 2 पोलिनोमियल उन्होंने दिए हुए हैं, इसको लिख लेते हैं। एक हमारे पास है 5x³ + 3x² + 4xy और -6y²। तो ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। प्लस दूसरी क्या वैल्यू है? 3x² + 7x² y -2xy और +4xy² और हमारे पास -5 यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये देखें ये इसी फॉर्म में आ गई, एक ये दरमियान में प्लस आ गया। जब इनको हमने प्लस किया तो हमने देखा है। अब अभी सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा कि ये कौन सी एक्सप्रेशन, आपने देख के बता देना कि सबसे बड़ी पावर 3 है तो ये क्यूबिक है। ये कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को एडअप किया। एडअप पे किया कि जो भी x³ वाले होंगे उनको लैदा कर लेंगे। अभी x³ वाला इसमें हमारे पास और कोई भी नहीं है, देखें ना इसमें है ना इसमें है, तो ये इसको लैदा लिख लिया। अब जो x² y वाले होंगे उनको लैदा कर लेंगे। अभी x² वाला एक ये था 3x² में, अच्छा ये देखें 3x² वाला आ गया। ये देखें इसके साथ वाला इसमें नहीं है तो इसको भी लैदा लिख लिया। अब जो x² y वाला इसमें भी है, x² y वाला इसमें भी है, 3 + 7 ये हमारे पास कॉमन आ गया, x² y आ गया साथ, ठीक है। 4xy वाला इसमें भी है और 2xy इसमें भी, xy वाला ये दोनों कॉमन आके ये आ गया, ठीक है। इन दोनों का हम देख लें, ये भी अलहदा है, इसके साथ भी कोई नहीं है, ये भी अलहदा, इसके साथ भी कोई नहीं है, और कांस्टेंट तो है ही अलहदा, इसके साथ भी कोई नहीं है। तो हमारे पास जो हमने इसको जब प्लस किया तो हमारे पास
ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये इसका प्लस करने का तरीका है कि जो जो जिस जिस पावर के हों वो ही आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर कोई एक्स क्यूब है वो एक्स क्यूब वाले में ऐड होगा, जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर वाले में ऐड होगा, जो एक्स वाई स्क्वायर है वो एक्स वाई स्क्वायर वाले में ऐड होगा। ऐसे खुद ब खुद में ऐड नहीं होंगे, सिर्फ वही होंगे जिनकी हमारे पास पावर सेम हो। मीन्स अभी मैं यहाँ बता दूँ, जैसे 5x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये दूसरी इसकी करते हैं, दूसरी पोलिनोमियल हमारे पास है 2x³ प्लस एक्स। सही है। अब देखिए हमारे पास एक 5x³ तो है, 2x³ है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 7x³ बन जाएगा। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर है और दूसरा एक्स है, ये दोनों आपस में नहीं होंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर है और इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास वैसे के वैसे आ जाएंगे, ये हमारे पास वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह जो पावर होती है उसी को हम करते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, पावर वाला ही पावर के साथ। जैसे ये 5x³ है तो दूसरी वैल्यू में कोई भी क्यूब वाली नहीं है, तो ये हम 5x³ को किसी के साथ भी माइनस नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये 3x² है, दूसरी में 7x² है, तो ये वाली हम इजीली कर सकते हैं, ये और ये वाला हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को सेम हमारे पास वेरिएबल पड़े हुए हैं। अभी 4xy है, 2xy, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4xy का स्क्वायर है तो इसमें कोई भी 4xy स्क्वायर वाली नहीं है, तो ये ऐसे की ऐसी आ जाएगी। -5 कांस्टेंट है तो इसमें -5 कोई नहीं है। यहाँ 6y² है तो इसमें y² वाला कोई नहीं है, तो ये जो 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 जिसके साथ नहीं माइनस हो रहा वो वैसे का वैसे आ जाएगा और एंड में ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में अगर आए, मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको पिछली बार भी जो मल्टीप्लाई करके आया हूँ, हम वो उसमें कर रहे थे रेडिकल्स में। तो पिछला जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था तो वही सेम होता है मल्टीप्लाई का तरीका, कि पहले को हम इन दोनों के साथ करेंगे फिर दूसरे को इन दोनों के साथ करेंगे। ये देखें, उन्होंने पहले वाले को 6s को पहले इसके साथ किया, हमने इसके साथ कर दिया, दरमियान में हमारे पास माइनस है, ये जो 3 वाला माइनस है, और 3y को हमने फिर दोबारा इसके साथ कर दिया, मतलब फर्स्ट को पहले इसके साथ फिर सेकंड को पूरे मुकम्मल के साथ। ऐसे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहलाता है, मगर आप उसको माइंड में बेशक ना रखें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इजीली ये आप डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स मैं आपको बता दूं, अगर a माइनस बी हो तो मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 माइनस सी के साथ, या आप इसको सी कर लें, इसको डी कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ये कैसे होगा, देखें, पहले ए को हम करेंगे सी माइनस डी। ठीक है, फिर ये जो बी के साथ है इसको देखना है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, फिर हम दोबारा सी माइनस डी। ठीक है, इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसके पूरे के साथ, फिर इसको पूरे के साथ। ठीक है, इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन होती है, बिल्कुल इजीली है। फिर डिवीजन है, डिवीजन का मैंने आपको बता दिया, डिवीजन इसकी कभी होती है कभी नहीं होती, बहुत कम होती है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन हम आगे फैक्टराइजेशन में जब जाएंगे तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। या मैंने डिवीजन का वो तो लिख लिया, मगर ये ऐसे डिवाइड होगा नहीं। क्यों नहीं हो रहा डिवाइड, देखें, डिवाइड इसलिए नहीं हो रहा कि इसमें सारे ऑपरेशन प्लस माइनस के, अगर ये मल्टीप्लाई के ऑपरेशन होते तो हम इसको डिवाइड कर सकते थे। मीन्स ये देखें, अगर हमारे पास होता 7x³, ठीक है, फिर हमारे पास होता 2y² और नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा होता 7s2 और 1y1। ठीक है, तो ये वाला जो x² था हम इसके साथ यहाँ 1 आ जाता, ये वाला y² यहाँ कट के उतर यहाँ 1 आ जाता, 7 इसके साथ कट हो जाता, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाता, s2y। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाता, मगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं प्लस माइनस के, तो ये हम ऊपर के साथ इसके ये ऐसे काट भी नहीं सकते, तो इसलिए ये कभी कभी डिवीजन होती है कभी डिवीजन नहीं होती। अच्छा, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम अलजबरिक इक्वेशन पे, अलजबरा इक्वेशन पे आ गए हैं। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन आर दोज एक्सप्रेशन विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वो वही बात होगी जो एक्सप्रेशन में पढ़ के आते हैं। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास ये है कि पूरी एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, मोनोमियल है, बायनोमियल है, जो भी है, उसको जब इक्वल टू 0 के ऊपर कर देंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारा आज का लेक्चर था पॉलिनोमियल पे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है फैक्टराइजेशन पे करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम रैशनलाइजेशन पढ़ के आ रहे हैं, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंशाल्लाह हम बेसिक मैथमेटिक्स पे हैं, बेसिक अलजबरा पे हैं, फिर आगे एडवांस अलजबरा पे जाएंगे, प्री कैलकुलस, कैलकुलस, तो ये सारे टॉपिक हम इंशाल्लाह इसके मुकम्मल करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल तक। ठीक।